नमस्ते मित्रों, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनको कफ की परेशानी बहुत ज़्यादा रहती है। हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष होते हैं। नमस्ते मित्रों, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनको कफ की परेशानी बहुत ज़्यादा रहती है। हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। कफ एक ऐसा बीमारी है जो कि अक्सर लोगों में पाया जाता है, खास करके विंटर्स में और विंटर्स के बाद ये कफ का रोग बहुत ज़्यादा प्रचलित हो जाता है। और जिसमें क्या है कि हम अक्सर देखिएगा या तो कफ सूख जाता है या फिर बलगम निकलना शुरू हो जाता है। बलगम निकलते रहता है बार बार और आप परेशान रहते हैं, कोई बात नहीं कह सकते हैं और आपको सुबह से लेकर शाम तक नाक से पानी बहते रहता है। तरह तरह की परेशानियों का आपका सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं मात्र कुछ 1-2 प्राणायाम बताऊंगा जो कि काफी लाभ पहुंचाता है इसमें, और आपको तुरंत गर्मी पहुंचाएगा और तुरंत इससे राहत पहुंचाएगा। ये आप कोई भी व्यक्ति करके देख सकता है सही तरीके से कैसे किया जाता है। इसको मैं अभी आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, जब भी आपको कफ से परेशान रहें तो आप क्या करें कि आप आराम से या तो किसी भी आसन में बैठ जाएं या चाहे तो आप चेयर पर भी बैठ सकते हैं, चेयर पर भी बैठ के कर सकते हैं। करने का तरीका क्या है कि सबसे पहला आप अपने ये जो हमारा नाक है, नाक के जो ऊपर में हार्ड बोन है, हार्ड बोन के नीचे में यहाँ पर आपको थोड़ा ये फैला हुआ रहता है, दबता है आसानी से। तो यहाँ पर इसको पकड़ लें, पकड़ करके हल्का से हल्का प्रेशर दें और फिर शरीर को ऐसे फैला करके रखें। दूसरे हाथ को इस तरह से ऐसे फैला करके रखें और लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे थोड़ा तेजी से। इसको 10 बार करें तो जो आपके कफ जमा हुआ है या हृदय में, छाती के अंदर में हो या नासिका के अंदर में हो, तो ढीला पड़ जाएगा। ढीला पड़ने के बाद आपको फिर आसानी से वो निकलना शुरू होगा। तो उसके लिए निकालने के लिए क्या तरीका हम अपनाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाथ को इस तरह से ऐसे फैला दें, ऐसे फैला लें और हाथ फैलाने के बाद जैसे आप चेस्ट जब चौड़ा हो जाता है, इस तरह से विड्थ इसका बढ़ जाता है, तो आपको फेफड़ों की चौड़ाई बढ़ जाती है, इसमें स्पेस हो जाता है। उस समय इसको आप लंबी गहरी सांस लेना है और छोड़ना है, जिसको हम भस्त्रिका भी कह सकते हैं। भस्त्रिका करने का बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन ये तरीका आपको इसके लिए बहुत लाभकारी होगा। तो आप ऐसे चौड़ा कर लीजिए। दस बार करें। यदि आपको लगे कि हमें चक्कर आ रहा है, बहुत लोगों को चक्कर आने लगता है, तो आप इसको गति को थोड़ा धीमा कर दें। याद रखें, इसको हाथ को ऐसे संकुचित करके नहीं करें। इसको करने के तरीका कि आप हाथ को ऐसे फैला करके, या तो आप हाथ यहाँ रख दें, इससे बहुत अभूतपूर्व गर्मी पैदा होती है और तुरंत आपको जितने बंद नाक हैं वो तुरंत खुल जाएगा। एक तरीका तो ये हुआ। इसी का दूसरा तरीका, जो व्यक्ति आप इसको करने में आसान नहीं हो पा रहा है, जो ऐसा नहीं कर पाते हैं, उनके लिए मैं दूसरा उपाय बताता हूँ कि हाथ को ऐसे रखिए और हाथ को ऊपर लेके जाएंगे और श्वास भरेंगे तेजी से। पेट तक श्वास ले जाने की जरूरत इसमें नहीं है, इसको केवल कहाँ तक, छाती तक भरना है श्वास को। ऐसे उठाएंगे, यहाँ पर नहीं रखेंगे, यहाँ साइड में रखेंगे, ताकि हमारा फेफड़ा पूरा से पूरा फैल सके और अधिक से अधिक हवा या वायु इसमें, प्राण शक्ति इसमें भरे। इसको 10 बार इसको भी करें। ये दोनों क्रिया यदि आप करते हैं तो आपको जल्दी से जल्दी आपको राहत मिलेगी और आप कफ की बीमारी से बहुत जल्दी से जल्दी मुक्त हो जाइएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कफ हमारे शरीर के लिए ज़रूरी भी है और ज़्यादा यदि एक्सेस हो जाता है तो हर्ज भी करता है। तो ये वही व्यक्ति करेंगे जिनको हृदय का प्रॉब्लम नहीं है, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, जो हार्ट का ऑपरेशन कराए हुए हैं, उनके लिए परिणाम वर्जित है, इसलिए वो व्यक्ति नहीं करेंगे। और बाकी हर व्यक्ति कर सकते हैं। यदि आप कमज़ोर व्यक्ति हैं तो धीमे धीमे करें, और यदि बीच में चक्कर जैसा आने लगता है तो रुक जाएं और धीमे धीमे करने लगे।
तो इस तरह से ये सावधानियां हुआ, परंतु ये जो प्राणायाम है ये काफ़ी लाभ पहुंचाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, इसको आप करें और लाभ पाएं, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि बहुत लोग इसके निजी हो सकते हैं, उनके पास जाना चाहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।